हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का ओथलेस प्रोफेसर दागोन तैमार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये ट्रायल अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने अभी आइस दागोन किंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी आइस दागोन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर आइस दागोन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। अगली पर आइस दागोन की अपने मुंह के अंदर अपने पैर को इकट्ठा कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को अभी एमसी और जिंगचेंग बहुत ज्यादा घबरा को देख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, डैम इट, मेरे पास और कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है फाइट बैक करने के लिए। मुझे किसी भी हालत में अभी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुफेन का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन आप जिंगचेंग के तरफ देखते हुए जिंगचेंग से कहने लगा, इसका इस ताबीज को तौबा करो। अभी इसी को हम लोग देख पाते लुफेन की इस बात को सुनने की बाद जिंगचेंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते आइस दागोन की ने अपने मुंह के अंदर अपने पैर को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आइस दागोन की देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से जिंगचेंग भी अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका दागोन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया, जिसका नाम स्टार शाइन फॉर्म है। उसी वो लुफेन सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आइस दागोन की अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने पार को अनलिस्ट कर अपने आइस बेद को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस दागोन किंग का सोया अचानक से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूटने लगा। यानी दोस्तों, अब आइस दागोन किंग के पास कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो इस चीज को नोटिस करने की बाद लुफेन थोड़ा सा शौक और सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता है आइस दागोन किंग के जो ट्रायल था वो पूरी तरह से पास हो चुका है। उसी वो इस मैसेज को देने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से बोले, क्या मैं पास कर चुका हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुफेन अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर लुफेन थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर पीछे से आप दागोन बाइफो आँख और लुफेन से चिपकते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा, तो भी तुम्हारी वो आखिरी मूव के पास तुम्हारे पास और कोई भी पावर नहीं था तो इस्तेमाल करने के लिए। ये चीज सच में कितना लाभेबल है, मुझे असल में लगा तो तुम्हारे पास अभी ताकत बचा हुआ है। सच में दोस्तों, अभी लुफेन बहुत ज्यादा घबरा को दागोन बाइफो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों, इस सीन के अंदर लुफेन और दागोन बाइफो एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक कपल की तरह। और फिर दागोन बाइफो एक सीरियस स्पेस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, और मैंने यहाँ तो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डैम कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया सिर्फ इस चीज की वजह से। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दागोन बाइफो अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। जो सुने की बार लुफेन अब दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से कहने लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से सील हो चुका है, अब हम दोनों ने ही एक दूसरे के काम काज को देख चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन बाइफो अभी लुफेन के साथ यहाँ पर चिपका हुआ था। और फिर दागोन बाइफो लुफेन के गले की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करने लगा, लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी लुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली बार दागोन बाइफो अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में लुफेन से कहने लगा, तुम बेबो को लेकर अगली बार मैं जरूर इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं गिरने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दागोन बाइफो अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दागोन बाइफो आप पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन पूरी तरह से खुद को शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्लोज था। और फिर हम लोग यहाँ पर लुफेन के सामने एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते, जिस पोर्टल के तरफ देखते हुए जिंगचेन से लुफेन कहने लगा, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी को हम लोग देख पाते जिंगचेन एक सीरियस स्पेस बनाकर लुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन और जिंगचेन अभी उस आइस दागोन किंग के कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कॉर्प्स अभी भी बर्फ में जमा हुआ था। और फिर लुफेन अपने खाली हाथों से उस बर्फ को छूने लगा। इस चीज को पीछे से जिंगचेन एक स्टेज स्पेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के सिर्फ छूने की वजह से उस बर्फ के अंदर थोड़ा सा हलचल भी होने लगा था। अगली पर हम लोग उस बर्फ को पूरी तरह से टूटते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस बर्फ के अंदर से आइस दागोन किंग के पूरे शरीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आइस दागोन किंग के शरीर के अंदर से सोल का छोटा सा हिस्सा बाहर निकल कर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आइस दागोन किंग कैलामिटी ऑफ विंटर हूँ, दागोन डोमेन के स्नोही माउंटेन का सोवेरियन। मेरा नाम एक बॉक
वक्त के अंदर दागोन दोबेन के अंदर पीक में होता था। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा शौक होकर उस सोल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो सोल यहाँ पर अपने पास की जिंदगी को याद करते लुफेन से कहने लगा, और अभी किस लिए मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ और मैं किस लिए इस तरह की एक डेजोलेट फौजी लैंड के अंदर रिट्रीट में आ चुका था। ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है। सिर्फ आइस दागोन किंग की पीक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये दागोन डोमेन की सुनोही माउंटेन है। अगली पर वहाँ पर एक स्लाइम मोस्टर के बारे में सोचते हुए उस सोल लुफेन से कहने लगा, 300 साल पहले दागोन डोमेन के अंदर सोनोही माउंटेन के करीब एक रिफ्ट अचानक से अपेयर हो जाता है। इसके अंदर से बहुत सारे अननोन इरोजन बाहर निकलने लगा था। उन सभी का फॉर्म सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और उन लोग का ओरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉल था। सच में दोस्तों इस स्लाइम मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर एक दागोन के स्केलेटन के बारे में सोचते वो आइस दागोन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, वो लोग हमारी फिल्थी स्लाइस को यहाँ पर रिजेंबल कर रहे थे। अभी वहाँ पर से कोई गुजरता था वो सारी चीज यहाँ पर पूरी तरह से करप्टेड हो जाता था। वो सारी चीज किसी के भी फिलांस और बिलाद को पूरी तरह से डेवोर कर लेते थे और एंडलेसली खुद को मल्टीप्लाई और इवॉल्व भी कर पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सिलाई मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक दागोन स्केलेटन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सच में दोस्तों दागोन स्केलेटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे दागोन स्केलेटन एक साथ मिलकर यहाँ पर आइस दागोन किंग के ऊपर अटैक करने लगा। जिस चीज को याद करते आइस दागोन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, मैंने अपने पूरे आइस दागोन क्लैन को लीड किया था बैटल के अंदर अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, वो भी पूरे 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी आखिरकार हम लोग यहाँ पर हार चुके थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग बहुत ज्यादा ब्रेवली फाइट कर रहा था और दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते अभी आइस दागोन किंग का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। इस चीज को याद करते आइस दागोन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, आखिरकार मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था पेज को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल कर भागने के अलावा, और मैं यहाँ पर आ चुका था और फिर मेरी इतनी बुरी इंजरी की वजह से मुझे और बचाया नहीं जा सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस दागोन किंग अब इस सोनोही माउंटेन के ऊपर आकर लैंड करता है। जिस चीज के बारे में सोचते हुए आइस दागोन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, मैंने अपने स्टोरी के अंदर बाचे हुए आखिरी पावर को भी इस्तेमाल कर खुद को इस एटर्नल आइस के अंदर सील कर दिया था, जिससे मैं यहाँ पर अपनी सेंस ऑफ सेल को मरने के बाद भी यहाँ पर खुद को सेव कर पाऊँ और मेरे स्टोरी को किसी भी हालत में हो सारे इरोजन को भी यहाँ पर ऑक्यूपाई ना कर पाए। उसी को हम लोग देख पाते हैं आइस दागोन किंग अभी अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस दागोन किंग के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आइस दागोन किंग ने आप खुद को पूरी तरह से बर्फ के अंदर सील कर लिया है। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये आइस दागोन किंग का एटर्नल आइस टॉम है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफेन ये सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ आइस दागोन किंग ने असल में वहाँ पर तो उसी सेम क्रिएचर को एनकाउंटर किया था जिसके खिलाफ लाइव दागोन किंग अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए आइस दागोन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, तुम वो क्रिएचर हो जिसने यहाँ पर मेरे ट्रायल को पास किया है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी 2 रेलिक है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक आइस दागोन किंग के एक को दिखाते हुए वो आइस दागोन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, पहला मेरा ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर ट्रायल देकर मैं तुम्हें मेरी अनबोर्न चाइल्ड को दे रहा हूँ। उसी वो उस एक को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक आइस दागोन किंग का एग है। सच में दोस्तों ये एग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एक हाथ को दिखाते हुए वो आइस दागोन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, और दूसरा चीज यहाँ पर उस करप्टेड एंटिटी का सेवा किया हुआ हाथ है जिसे मैंने पहले ही सेवा किया था, इसे इस्तेमाल कर तुम इसके ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हो, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना या तो भी ये जो अभी फौजे ने तो भी ये अभी भी जिंदा है। सिर्फ उस हाथ के सीट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता है यहाँ पर एक करप्टेड रिमेनेंट है। अगली पल वो आइस दागोन किंग का सोल आप पूरी तरह से गायब होते हुए लुफेन से कहने लगा, ये चीज को हमेशा याद रखना, अगर उस चीज को यहाँ पर अनचेक छोड़ दिया गया तो फिर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज को वो पूरी तरह से डेवोर कर लेगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस दागोन किंग के सोल की तरह लुफेन और जिंगचैन थोड़ा सा शौक को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो आइस दागोन किंग का सोल फिर से लुफेन से कहने लगा, तुम्हें किसी भी हालत में एक रास्ते को ढूंढना पड़ेगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगली पर दागोन वाइफू बाहर निकल कर उस आइस दागोन किंग के सोरी के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक बुद्धि कहानी बिंग से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था, वो लोग अपने उसको कुछ ज्यादा बेसी वैल्यू देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन वाइफू थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफू
तरफ देखते हुए लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे मालूम था वो यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के कॉर्प्स को हासिल करने के बारे में सोच रहा था और फिर वो उसे डेवलप कर खुद की पावर को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन भाई वो अभी एक स्टेज पेस बनाकर अपने पीछे लुपिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ड्रैगन भाई वो लुपिन की तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुपिन तो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी लुपिन को देख ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को 64 हो चुका है। और फिर ड्रैगन भाई वो लुपिन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने ड्रैगन कॉम्पियन का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइफो अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अब ड्रैगन बाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपिन अपने हाथ में पकड़ा हुआ उस आइस ड्रैगन किंग के एक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मुझे यहाँ पर अपना 10th ड्रैगन एग मिल चुका है। इसी वो सिस्टम पेरेंट्स से लुपिन को बताया जाता है ड्रैगन टेमिंग आंत लुपिन को किसी भी तरह के ड्रैगन टाइप क्रीचर को टेम करने में मदद करता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते आप उस एक के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल लगा। जिस चीज के तरफ देखते हुए लुपिन अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में सिर्फ आइस ड्रैगन किंग का ऑफस्प्रिंग यहाँ पर कितना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। के हाथ में आइस ड्रैगन किंग का जो एग था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा और वो एग अब धीरे धीरे यहाँ पर फूटने लगा था। जिस चीज को देख कर लुपिन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और अभी इस चीज को जिंगचन भी थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ को देख पाते हैं। उसी वो लुपिन अपने हाथ में बर्फ से बने हुए एक ड्रैगन को पकड़ रखा था जिसके तरफ देखते लुपिन बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपिन के हाथों के अंदर आइस ड्रैगन किंग को देख पाते हैं जो अभी अपने अंडे से बाहर निकलने के बाद अभी अपने अंडे के सेल को खा रहा था। वो आइस ड्रैगन किंग के इस बच्चे को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुपिन को बताया जाता है कि अभी आइस ड्रैगन की फर्स्ट फॉर्म है, इसका लेवल अभी सिर्फ 1 है, इसका स्ट्रेंथ 106 है, स्पीड 1468 है, एजिलिटी 216 है और एंडोरेंस 2374 है। और फिर लुपिन उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा, इस छोटा सा गाय यहाँ पर सच में अबाव के सिमिलर है। उन दोनों के पास भी यहाँ पर हाई स्पीड एट्रीब्यूट है और वो दोनों ही यहाँ पर ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक में पूरी तरह से एक्सीलेंट है। अगली पर अबाव के बारे में सोचते लुपिन एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अबाव यहाँ पर बास डैमेज के अंदर फोकस करता है। इसकी जगह पर इस छोटे वन अभी बहुत ज्यादा हाई एंडोरेंस है और इसका कंट्रोल उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे आप सब इसे क्या नाम देना चाहिए। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन किंग का बच्चा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपिन अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, तुम यहाँ पर कैलामिटी ऑफ विंटर के ऑफस्प्रिंग हो, इसलिए मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर। और फिर आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, मैं तुम्हें विंटर कहने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के बच्चे इस नाम को सुनने की बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये नया आइस ड्रैगन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन आप बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये नया आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन आप उड़ती हुई लुपिन के बहुत ज्यादा करीब जाने लगा। चीज को देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते आइस ड्रैगन से कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन और लुपिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लुपिन उस आइस ड्रैगन को उसके बचे हुए ड्रैगन सेल को खिलाने की कोशिश करती है। उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, इस तरह पर और अपनी बचे हुई एक्सेल को अभी खा लो। उसी वो हम लोग देख पाते वो बच्चा अभी लुपिन को यहाँ पर मना कर रहा था और फिर लुपिन आप उस आइस ड्रैगन को उसके एक के सेल को खिलाने की कोशिश करती हुई बहुत ज्यादा परेशान होकर उससे कहने लगा, अगर तुम इसे नहीं खाने वाले हो तो फिर ये चीज जरूर तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला है। अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कमजोर हो गया इसके वजह से तुम्हारी लेवलिंग और एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन फिर भी लुपिन को अभी मना कर रहा था। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन बाकी से ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग है। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुपिन अपनी फिंगर पॉइंट को बहुत ज्यादा खुश को लुपिन से गा करके कहने लगा, जो सुनी की बार लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे खा लूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन खुद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान हो चुका था।
अगली पल लुपिन खुद उस आइस ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा लात करती, बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई उससे कहने लगा, तुम छोटी स्वीट है, तुम सच में बहुत ज्यादा कंसिडरेट हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुपिन के साथ चिपकती हुई जिंगचैन की तरफ देखते हुए जिंगचैन से इशारे में कहने लगा, मैं यहाँ पर सबसे फेवरेट हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई जिंगचैन एक अजीब सा फेस बनाकर बिले बिले करने लगा। सच में दोस्तों जिंगचैन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीनने लगा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुपिन की तरफ बहुत ज्यादा खुश होकर और एक्साइट होकर देखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराती उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैं इस चीज को नहीं खा सकता हूँ, ये असल में तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस पैक के जैसा है, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है अभी। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से वो आइस ड्रैगन आप लुपिन की गाल के साथ अपनी जो शहर है उसे सहलाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम फिर भी इसे खाना नहीं चाहते हो। उसी वो उस आइस ड्रैगन की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जिंगचैन यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा था। सच में दोस्तों जिंगचैन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पल लुपिन आप उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस छोटी आइस ड्रैगन के एपेटाइट यहाँ पर इतना पूर्ण हो सकता है, उसके पास इस चीज को खाने का किसी भी तरह की डिजायर नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुपिन यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरे पास सच में एक रास्ता है, लाइव ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी सोनी के अंदर से प्योरेस्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ को रिलीज करता है। अगर मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए ले जाऊँ वो भी उनके डोमेन के अंदर, तुम शायद बहुत ही आसानी से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन ने तो किंग के उस सेल के तरफ देखते लुपिन थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर आइस ड्रैगन की ताकत की तरह से अगर विंटर सच में इसे नहीं खा सकता है। उसी वो उस सेल को देखा तो सिस्टम प्लेन से लुपिन को बताया जाता है ये आइस ड्रैगन के एक सेल है जो अभी लेजेंडरी ग्रेड का है। अगली पल लुपिन अपनी दोनों आंखों बंद कर अपने मन में ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ड्रैगन की। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन वाइफ अपनी उड़ा को अनलिश करते लुपिन के सामने आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पल ड्रैगन वाइफ को अपने सामने देखने के बाद जिंगचैन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। ड्रैगन वाइफ अभी थोड़ा सा मुस्कुराते लुपिन और जिंगचैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग दिख रहा था। अब अगली पल ड्रैगन वाइफ लुपिन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, तुमने मुझे अब जगह दिया, तुम्हारे पास मुझे जगाने के लिए एक अच्छा रीजन जरूर होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ अभी हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी बारिश का आवाज आ रहा है, इसमें मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और इसलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर देना। अगली पल लुपिन आप उस आइस ड्रैगन के एक्सेल को देखा तो ये ड्रैगन वाइफ की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, ये यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के एक्सेल है, इसके अंदर अभी प्योरेस्ट ब्लड लाइन की एसेंस भी है, ये चीज शायद उसके कॉप्स के कंपेयर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हो आइस ड्रैगन अभी बहुत इधर गुस्से में ड्रैगन वाइफ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफ अपनी पहाड़ को बहुत ज्यादा रिलीज करते लुपिन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को लुपिन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफ की इस बात को सुनने के बाद लुपिन अपनी दोनों आंखों में अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग के पहाड़ को रिलीज कर ड्रैगन वाइफ की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, मैं इस चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ एक प्रॉमिस के बदले। उस दिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो अब तुम किसी भी हालत में किसी भी तरह की इंसान या फिर मेरी सारी ड्रैगन कंपनियों को यहाँ पर हार्म नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुपिन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी ओरा को अनलिश कर लुपिन से कहने लगा, क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है ये छोटा सा एक्सेल काफी है एक डिमांड को करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफ की इस बात को सुनने के बाद लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफ की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, मैं आशा करता तुम जरूर इसके साथ एग्री करने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन के कांधे में बैठा हुआ वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रैगन वाइफ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप ड्रैगन वाइफ जमीन पे उतरते थोड़ा सा मुस्कुराते लुपिन से कहने लगा, इस ड्रैगन क्लैन की जो कंट्रोल टैलेंट है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफ आप लुपिन के हाथ से उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को लेते
देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपिन से कहने लगा और भविष्य के लिए कोई भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता है। पाँच में दोस्तों इस चीज के अंदर दागोन बाइपो अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइपो की तरफ देखते वो छोटा था आइस दागोन बहुत ही गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस चीज को देखने के बाद दागोन बाइपो पहले थोड़ा शौक और उस छोटे से आइस दागोन की तरफ देखने लगा और यहाँ तो भी लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस दागोन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। पश्चिमी दोस्तों इस छोटे से आइस दागोन के बाद जो कारिज है वो सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर उस आइस दागोन को ऐसा करते हुए देखने के बाद दागोन बाइपो अपने ओरा को अनलिश करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस छोटे से दागोन से कहने लगा, छोटे हुआ तुम्हारी डेथ शायद मुझे यहाँ पर परेशान कर सकता था, लेकिन तू उसी वो दागोन बाइपो अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते उस छोटे से आइस दागोन की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम यहाँ तो भी मेरे दांतों के बीच में जो गैप है उसे भी फील करने के लिए काफी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइपो अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइपो की इस रूप को देखने के बाद उस छोटे से आइस दागोन बहुत ज्यादा परेशान को जी करने लगा। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस दागोन अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था और फिर हम लोग देख पाते दागोन बाइपो अभी अपने पीछे अपने डेमोन डेबोनी दागोन किंग के ओरा को अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइपो की इस फॉर्म को देखने के बाद वो छोटा सा आइस दागोन लुपिन के पीछे छुपते बहुत ज्यादा रोने लगा। इस चीज को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर मुस्काने की कोशिश कर रहा था और दागोन बाइपो अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस छोटे से आइस दागोन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपिन उस दागोन बाइपो की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती दागोन बाइपो से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हारे से माइटी दागोन किंग किस लिए एक बच्चे को बुली कर रहा है, आप तुम इस एक्सेल को ले सकते हो। अगली पर लुपिन बहुत देर मुस्कुराते हुए दागोन बाइपो की तरफ देखते हुए दागोन बाइपो से कहने लगा, हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्ट जो एक माइटी डेमोन डेबोनी दागोन किंग यहाँ पर असल में एक हेचलिंग के एक्सेल को खाया है, मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर एक सीक्रेट रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा रहे लुपिन के पीछे अभी वो छोटा सा आइस दागोन छुप कर आइस दागोन बाइपो को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दागोन बाइपो लुपिन के हाथ से उस आइस दागोन किंग के सेल को लेने की बात कहने लगा, तुम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइपो अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अचानक से दागोन बाइपो ने उस आइस दागोन किंग के सेल को यहाँ पर तोड़ डाला है। इसके वजह से आइस दागोन किंग के एक्सेल के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन बाइपो आप उस एक्सेल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपिन उस आइस दागोन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस दागोन से कहने लगा, हमें अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, वो छोटा सा एक्सेल तुम्हारे लिए पूरी तरह से यूजलेस था। जो सोने की बार लुपिन की तरफ देखते हुए वो छोटा सा आइस दागोन गौरव गौरव करने लगा। जो सोने की बार लुपिन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आइस दागोन से कहने लगा, इसे उसे देने का मतलब है हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मिल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के याद छोटा सा आइस दागोन अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन बाइपो ने उस एक्सेल के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद हाफ कहने लगा और फिर दागोन बाइपो आप अपने पोर्टल को ओपन कर वहाँ से जाते हुए लुपिन से कहने लगा, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। उसी पर लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर अभी दागोन बाइपो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दागोन बाइपो उस पोर्टल के अंदर जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, अगली बार मैं आशा कर रहा हूँ जब तुम मुझे सामने करने वाले हो तो अब तुमने पहले इस सीट ऑफ लाइफ को हासिल कर लिया होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइपो अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपिन की तरफ देखते हुए दागोन बाइपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, आखिरकार बहुत किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दागोन बाइपो की तरफ देखने लगा और जिंगचेन अभी अपने कारिज को जुगाड़ कर बहुत ही मुश्किल से दागोन बाइपो की तरफ गुस्से में देखने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपिन आप उस छोटे से आइस दागोन को लात करते एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही बात कहा है, यहाँ पर हर एक चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मुझे आप जल्दी से तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाना पड़ेगा सीट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और वो छोटा सा आइस दागोन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर लुपिन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, ब्लड मून लॉर्ड और एंसेंट कॉर्प्स गॉड की जो थे वो यहाँ पर पूरी तरह से एराडिकेट नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और दोस्तों लुपिन की इसी सीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।
और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।